राहुल गांधी जैसे मस्करा को एक बेवकूफ बच्चा भी वोट नहीं देगा। ये अमित शाह जो अपना बोतल बेटा को जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया हुआ है, बोतल बेटा को, अमित शाह के बेटा से ज्यादा क्रिकेट हम खेलते हैं। अमित शाह का बेटा को मेरे सामने खड़ा कर दिया, 6 बॉल पे 6 विकेट लिए। अब केंद्र में स्थिर सरकार वादा किया था कि दरभंगा में एम्स है और पूर्णिया में एयरपोर्ट है। अब कैसा स्थिर चाहिए भाई, अब कैसा स्थिर चाहिए? ठीक है, देखिए हाथी को चड्डी पहनाना और मच्छर को लिपस्टिक लगाना और ऐसे अनबख्तों को समझाना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन है। मेरे ख्याल से इंडिया एयरलाइंस की सरकार बननी चाहिए। क्यों, क्या किस तरह 2024 2010 साल क्या ऐसा रहा कि आप इंडिया एयरलाइंस को ला रहे हैं? 10 साल 2014 में मोदी जी सत्ता संभाले, मोदी जी, ठीक। 2016 में नोटबंदी, 2019 में पुलवामा अटैक, उसके बाद 2020 में लॉकडाउन, चलिए वो कोरोना है उसको हम मानते हैं, लॉकडाउन लगा, ठीक है। उसके बाद महंगाई 15 लाख रोक ली, 15 लाख रुपये, 2 करोड़ प्रति वर्ष का दर। अभी 10 साल में करीब 20 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। अभी जो नौजवान दर दर की ठोकर खा रही है, ये नौजवान की पुकार है कि अब की बार इंडिया एयरलाइंस की सरकार बननी चाहिए। क्या मोदी जी जैसे बोल रहे हैं देश विदेश में नाम हो रहा है मोदी जी का, तो आप क्यों 400 पार बता रहे हैं मोदी जी को? मुझे तो शर्म इस बात की आती है जो भाजपा 400 पार की दावा कर रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई। इनका बात रहने दीजिए, इनका बात रहने दीजिए। मोदी जी जिस तरीका से पूरे भारतवर्ष को अगले श्रेणी में ले जाकर रखे हैं, इसी हिसाब से अब की बार मोदी जी 400 पार, इसको कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री दावा कर सकते हैं पहले की? क्या बोले? किस प्रधानमंत्री दावा, कभी कोई प्रधानमंत्री खुद से बोले कि 400 पार, क्या रीजन से हो सकता है? 400 पार इसलिए बोल रहे हैं, 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने जो अपने काम किया है उनके विपक्ष में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। काम किया राहुल गांधी के भरोसे कोई भी भारतवर्ष को छोड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी एक तो मस्करा आदमी है, मजाकिया आदमी है, उसके ऊपर भारत को नहीं छोड़ा जा सकता है। क्या राहुल गांधी बता रहे हैं कि नेता लायक नहीं है? एक तरह से नेता लायक नहीं है। हमने कहा बोला इंडिया एयरलाइंस की सरकार बननी चाहिए, ठीक। इंडिया एयरलाइंस में कौन है? केजरीवाल है, ठीक, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, उसके बाद आरजेडी है, ठीक। उसमें से राहुल गांधी हम भी मानते चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमको इंडिया एयरलाइंस में एगो किसी को पीएम का चेहरा बना दे। पीएम ममता बनर्जी कंठ तक एकदम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उसके मंत्रियों के घर से 70 करोड़ रुपया 3 दिन तक मशीन से गिनती हुआ है, तब जाके निकला है। और बोल रहे हैं कि हवाई चप्पल हम पहन के घूम रही है। हवाई चप्पल की आड़ में पश्चिम बंगाल की जनता को ठगने का, धोखाधड़ी करने का काम किया है ममता बनर्जी ने। कुछ नहीं किया है वहां पर, खाली इंडिया एयरलाइंस हम बोल रहे हैं धराशायी हो जाएगा। इस चुनाव में आपको पता चलेगा 10 साल में क्या मोदी जी काम किए हैं। क्या बेरोजगारी दूर हुई? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, शिक्षा, रोजगार देश के लिए, अगर देश की तरक्की होती है तो शिक्षा और रोजगार। बेरोजगारी की समस्या पर आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात ही बताऊं कि केंद्र सरकार के पास इतनी नौकरियां, जितने युवा मांग रहे हैं नौकरी, इतनी नौकरियां वहां पड़ी हुई नहीं है, कारखाने में नहीं है कि निकाल के दे एक जाओ तुम्हारा नौकरी हो गया। मोदी जी ने क्या किया है, वर्ल्ड के बिहार में कितना कारखाना दे दिया मोदी जी ने? मोदी जी को तो काम ही करने नहीं दिया है बिहार में। क्यों काम करने नहीं दिया? कैसे काम होगा? लोग क्या करते हैं, कभी अब वो समय चला गया, अब वो समय काम नहीं करने देगा। अब वो समय चला गया कि मोदी जी बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट दे दे। अब बीजेपी का बिहार में काम नहीं करने दे रहा है। अरे सुशील मोदी जी 17 साल से उप मुख्यमंत्री है, बीजेपी का नेता है, गठबंधन आप क्या करे, काम ही नहीं करने दे रहा है। पीडब्ल्यूडी सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री है, और नहीं तो क्या, जब से नीतीश जी तब से सुशील मोदी जी हैं। जब से सुशील जा रहे हैं, बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ले रहे हैं। आप क्यों ले रहे हैं? हम कहाँ ले रहे हैं? हम नेता थोड़ी है। नीतीश कुमार बोले कि सुनिए, नीतीश कुमार जी अभी जो उनका प्रेजेंट सिचुएशन है, वो भाजपा छोड़ कहीं जाने वाले नहीं है। अमित शाह मन से बोला था नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है।
अरे भाई घुसा लिया पीछे दरवाजा से। और सम्राट चौधरी पगड़ियों नहीं खोला, सम्राट चौधरी पगड़ियों नहीं खोला। नीतीश जी पलटू नहीं है, पलटू अमित शाह है, पलटू सम्राट चौधरी है, पलटू मोदी है, सब पलटू है। तेजस्वी क्या है? तेजस्वी तो बोला कि मेरा चचा है, चचा का पूरा भरोसा। तेजस्वी है तो सरकार काम तो की, बेरोजगारी तो दूर हुई, बिहार की बेरोजगारी तो दूर हुई, वैकेंसी निकली। तेजस्वी जी सरकार में जब थे तो बिहार में वैकेंसी भी आई। उनका कहना जो दावा कर रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद ही ये दावा का पोल खुलने वाला है। मोदी जी से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। कौन? बिहार में ऑल इंडिया से मोदी जी से ज्यादा। मोदी जी कितना दे दिया बिहार में? आप सुनिए, केंद्र में कितना? यहाँ पर एक स्थिर सरकार यहाँ की जनता को देना चाहिए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार देना चाहिए। चाहे हम ये नहीं कहते कि बीजेपी को दीजिए या आरजेडी को दीजिए या नीतीश को, किसी को भी दीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार। भाजपा का है सवाल तेजस्वी से हो रहा है। तेजस्वी को जब मौका मिला था 4 लाख रोजगार दे दिया, अब क्या चाहिए भाई? जब आप अरे गठबंधन किसका है? गठबंधन किसका है? 4,000। अरे माइक में लोग बोल देते हैं, बोलने से हो गया क्या? विज्ञापन जारी, आप डाटा निकाल सकते हैं। उसका श्वेत पत्र निकलेगा, उसका श्वेत पत्र निकलेगा तब जाके होगा, उसका श्वेत पत्र निकलेगा तब जाके। टीचर की वैकेंसी मिली थी ना, यूपी में डबल इंजन की सरकार है और यूपी के लोग बिहार में आकर नौकरी कर रहे हैं आज। देखिए, जिसको जहां नौकरी लगेगा वो जाएगा। अगर हमारा ही नौकरी लग जाए कहीं, बीजेपी सरकार यूपी में है ना, वैकेंसी निकालना चाहिए था कि नहीं? यहाँ बंगाल में कल कारखाना, ये बिहार में कल कारखाना है नहीं, समझे ना? 40 सांसद बीजेपी का, कल कारखाना नहीं, जिम्मेदार कौन है? 26 सांसद गुजरात का है, जिम्मेदार कौन है? इनको पता नहीं। अरे भाई 39 साल 17 साल 20 साल का भाषा बोल रहे हैं। अरे एक लगातार बीजेपी यहाँ शासन किया है क्या कभी? सांसद बीजेपी का है बिहार में भी, करेगा भी नहीं। सर अभी भैया जो ये बात बोले हैं कि बीजेपी के बारे में, बीजेपी में मोदी जी वादा किए थे दरभंगा में एम्स के बारे में, खुलवाए चचा, इलाज हो गया, अनवक्त की इलाज हो रही है। एयरपोर्ट में कौन उतर रहे हैं? पूर्णिया एयरपोर्ट में कौन उतरा? अमित शाह उतर रहे हैं ना चचा। अरे स्थिर आप सरकार दीजिएगा तब ना कुछ होगा। आप 15 महीना वो करिए, 15 महीना वो कर लीजिए। केंद्र में सरकार अस्थिर है 10 साल से, हिलडोल नहीं हुआ है। अब एक केंद्र में अस्थिर सरकार वादा किया था कि दरभंगा में एम्स है और पूर्णिया में एयरपोर्ट है। अब कैसा अस्थिर चाहिए भाई? अब कैसा अस्थिर चाहिए? ठीक है, देखिए, हाथी को चड्डी पहनाना और मच्छर को लिपस्टिक लगाना और ऐसे अनभक्तों को समझाना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन है। ये इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम अपने वोट को, एक वोट को अपने घर में 5 फैमिली मेंबर है और 5 वोट को 5 जगह देंगे और फिर हमारे देश का उन्नति होगा। वैसे कहीं होगा? कभी नहीं होगा। आप क्या करिए, आप एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। हम भी राहुल गांधी को वोट देंगे। चच्चा का कहना है कि हम भी राहुल गांधी को वोट देंगे, इसके पूरी फैमिली राहुल गांधी को वोट देगी। राहुल गांधी जैसे मस्करा को एक बेवकूफ बच्चा भी वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री, उसका गलती यही है, उसका गलती यही है कि वो हाथरस में कांड होता है तो राहुल गांधी जाता है, ठीक है, और जहाँ जहाँ मतलब नफरत होता है वहाँ राहुल गांधी जाते हैं, ठीक, मतलब नफरत को मोहब्बत में बदल के, यही गलती है उसका, बता रहे हैं अंकल जी। नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत का दुकान अगर खोलने जा रहा है राहुल गांधी, तो ऐसे से अनभक्त को पेट में दर्द नहीं, ममोड़ हो रहा है और ममोड़ का दवा नहीं बना है। कोई डॉक्टर तो ममोड़ का दवा नहीं बना पाया है। ममोड़ अपने खुद खत्म करना होगा। ममोड़ ऐसे खत्म होगा जब तक आप कांग्रेस का बटन दबाइएगा नहीं, ये ममोड़ खत्म नहीं होगा। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, जिस तरह से दावे कर रहे हैं युवा बहुत से कि मोदी लहर फिर से तीसरी बार? देखिए, मोदी लहर तीसरी बार हो भी सकता है क्योंकि अनवक्त की जनसंख्या क्या हो गई भैया? बढ़ गई है। जाहिर रहेगा इंडिया तो अनवक्त की संख्या बढ़ेगी। आप ही बताइए भैया, आज से 2 दिन पहले अमित शाह है ना, अमित शाह आए हैं, वो क्या बोले? परिवारवाद। बताइए, अमित शाह जो अपना बोतल बेटा को, जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया हुआ है, बोतल बेटा को, अमित शाह के बेटा से ज्यादा क्रिकेट हम खेलते हैं। अमित शाह का बेटा को मेरे सामने खड़ा कर दिया, 6 बॉल पे 6 विकेट ले, समझे? वो बोतल MS धोनी को बनाइए सेक्रेटरी, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाए, MS धोनी को नहीं, अपना बोतल बेटा को बनाएंगे, जिसको सही से सलाह आर्म बॉल क्या फेंका जाता है, यॉर्कर कैसे मारा जाता है, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन बोतल बेटा मेरा क्या रहेगा? बीसीसीआई का सेक्रेटरी रहेगा। और राहुल गांधी के बारे में बात करें भाई, उनसे साफ सुथरा, राहुल गांधी झूठे आदमी नहीं है, वो साफ सुथरा आदमी है, क्लीन माइंडेड आदमी है, वो शिक्षित आदमी है, बेल्ट है, जमीन से खानदानी लोग हैं। ये सड़क छाप लोग क्या जानने के, समझे? भैया, जो आजादी के बाद ITI, एम्स, इसरो और सुई तक का फैक्ट्री का देने का काम किया, वो हो गया देश का गद्दार, ठीक है। और जिसको बेच रहे हैं सब, वो हो गए देशभक्त। ये कौन सा इंसाफ है भाई? कौन सा लॉजिक है? ठीक है, हमारे देश में एजुकेशन पर टैक्स है, ठीक है, एजुकेशन पर टैक्स है। लॉजिक यही है भाजपा का, RSS का, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया,
ठीक है। अगर पढ़ लेगा इंडिया तो मेरा झंडा कौन ढोएगा, मेरा बैनर कौन ढोएगा? अमित शाह का बेटा आएगा झंडा उठाने के लिए, स्मृति ईरानी की बेटी आएगी गोवा से रेस्टोरेंट छोड़ के झंडा उठाने के लिए? कभी नहीं आएगा। जितना अनपढ़ और जितने नीचे जात के लोग हैं झंडा उन्हीं को थमाया जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन पर टैक्स इसलिए लगा, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए पत्रकार बाबू, पूरे विश्व में कहीं एजुकेशन पर टैक्स नहीं लगा है। बीजेपी गवर्नमेंट जो आई थी एक डंके पे आई थी कि आई हम हिंदू, महंगाई कम है, महंगाई वो कम। हिंदू बोल के आए कि हम हिंदू की पार्टी हैं, ठीक है। मान लीजिए ठीक है भाई, हिंदू की पार्टी बहुत अच्छी बात है, आप एक धर्म को लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं, डज मैटर, सबका मालिक एक है। आप ये बताओ, गौ होता है ना, माता होती है ना, गौ माता के साथ कितना दुर्व अत्याचार कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, आस्था के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है। आप डाटा देखिए, जितने मेरे हिंदू भाई हैं, आप डाटा देखिए, हिंदुस्तान बीफ ट्रांसपोर्ट में दूसरे नंबर पे है, और सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र घोषित किसको बोलता है? यूपी को। यूपी में सबसे ज़्यादा बीफ का ट्रांसपोर्ट होता है योगी जी के, समझे? आप जाके गूगल पे पता कीजिए, या कोई भी सरकार, उस पर बीजेपी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारे अनभक्त भाई से गुजारिश है कि भाई आप पढ़ो, आप डाटा देखो, आपके माता के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप गौ